हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 30 का पार्ट 2। 30 के पार्ट 1 के अंदर ना जो आनिया आमिर की एक्टिंग थी यार, मतलब वो बहुत बाकमाल एज अ बहू जो एक्टिंग कर रही है ना, बहुत अच्छी कर रही है। उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सब देख के हमें बहुत मजा आ रहा है। लेट्स सी आज के पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। Oh my god. बातें इतनी हर्ट कर गई इनको। आंटी, आर यू ओके? आंटी, आपने अभी दवाई ली है। तो मैं क्या करूं? इतनी कोशिश की है मैंने, इतनी कोशिश की है, लेकिन मुझे अकेले की कोशिश करने से क्या हो जाएगा? सब कुछ बिखर गया ना, खत्म हो गया घर, खत्म हो गए रिश्ते, और इस सब की अकेली कसूरवार मैं हूं। ऐसा नहीं हो। ऐसा ही है। मैंने मैंने जब भी मुस्तकबिल को चेंज करने की कोशिश की है, माजी सामने आ जाता है। इतनी कोशिश की, भुलाने की कोशिश की, पानी पी लें प्लीज। इतनी प्लीज बातें पानी पी सुनाती लो। है आंटी आयरा को, और देखो वो बेचारी। वो समझ रही है कि आंटी थोड़े डिस्टर्ब है मेंटली। मुझे तो लग रहा है आज इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। Okay. वो फेस भी नहीं मिला पा रही उससे। पुरानी बातों को याद करके माजी बदल तो नहीं सकता ना। पुरानी बातें याद करके सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी। आंटी, क्या आपको लगता है कि आप अंकल को कभी माफ कर पाएंगे? ये तुमने क्या कह दिया आयरा? दिल से। आंटी कहेंगी सोहेल ने कभी माफी नहीं मांगी मुझसे। आंटी, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं। But if it helps. सही है यार, बहुत अच्छा पूछ रही है वो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा दिल का साफ है, अच्छा है, अगर दिल से ऐसी आवाज आए तो उस इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उस इंसान में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है कि उसको मौका दिया जाए, तो बिल्कुल ना दें। जिंदगी में आगे बढ़े। आंटी को क्या लगता है? आंटी, बाहर वालों का क्या, उनको तो शौक है बातें करने का। आप उनकी टेंशन ना नहीं, उनको मौका चाहिए कुछ भी कहने एग्जैक्टली। का। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्या चाहती हैं, आप कैसे जिंदगी गुजारना चाहती हैं, किधर रहना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं। सोच, आप एक स्ट्रॉन्ग औरत हैं। 1 घंटे पहले आंटी डाइवोर्स है। करवा रही थी इसका। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख महसूस नहीं होता। ड्रामा थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। आंटी को ये सब समझाना चाहिए था, हो सकता है। उल्टा हो गया। बड़े ही वो आंटी का समझाते हैं पैचअप करा छोटू। रही है। और आप अकेला इसलिए फील करती हैं क्योंकि आप इतने सालों से अकेली बर्दाश्त कर रही हैं अपने दुख को। और अब वो दुख, वो दर्द गुस्से में बदल गया। ट्रू। बहुत कम ऐसा होता है यार कोई किसी को समझ पाए। लेकिन अभी भी आप ये जो समझ रही है चाहिए आंटी को। चूज कर सकती हैं अपने लिए।
अगर आप चाहती हैं कि आप इस तकलीफ से दूर चली जाएं, अगर ये तकलीफ आप और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, so you can walk away from it. You can. It's your choice. आंटी वाली डायलॉग मारा इसने, कितनी आप निकली है। अगर आपको लगता है कि आप अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकती हैं, तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा। हाँ, कोशिश करना बहुत आसान है ना। नहीं, सही कह रही हैं, आसान नहीं है। वो कहेगी मैं भी तो कर रही हूँ। बार बार माजी सामने आ जाता है, तल्ख यादें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो चूज करना है ना। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, इधर ही तो नहीं रह सकते। हानिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है यार, मैंने भी एकदम choose किया। नेचुरल एक्ट करती है। मेरे पास भी चॉइस थी, आप मेरा रिलेशनशिप देख लें। मैं एक ऐसा रिश्ता निभा रही हूँ जो शायद सिर्फ मैं ही चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये अपने लिए चूज किया। मैं चाहती तो सारी जिंदगी अपने किए से नजर चुरा कर रह सकती थी, या अपने हिस्से की कोशिश कर सकती थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, नतीजे का मुझे पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है। आज इन दोनों की तो पक्का दोस्ती होने वाली है, सास बहू तो एक हो जाएंगी। आप भी कुछ भी चूज कर सकती हैं। You deserve to be happy. आपने खाना नहीं खाया, मैं खाना लेकर आता हूँ आपके लिए। माहिरा, सॉरी। किस बात के लिए? अभी तक इतना बुरा करने के लिए। मुझे इस तरह तुम्हारे सामने ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए था। अच्छा। ओ अच्छा। कुछ नहीं होता। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होता, और रोने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। भाई बहुत प्यारी लड़की आयरा। माइंड ब्लोइंग सिचुएशन को जिस तरीके से इसने हैंडल किया है ना, ये वाकई में यार बहुत सेंसिबल बातें बोली है इसने। और ऊपर से जिस हिसाब का माहौल उसको घर में मिल रहा है, मतलब इतना कोल्ड ऐसा रहता है घर के अंदर, कोई भी उसको प्यार नहीं करता, स्टिल वो कर रही है सबके लिए। गुड, नाइस। आंटी अब जल्दी कर लो यार, उसकी शादी संभालो प्लीज। हाँ वैसे बात सही बोली तुमने, अगर अपनी नहीं संभाल पाई एटलीस्ट अपने बेटे की संभालने में हेल्प करो। जी अंकल, आपने बुलाया? हाँ, नफीसा तबीयत ठीक नहीं है उसकी क्या? आपको कैसे पता चला? नहीं, वो उसकी बिल्लियां बाहर हैं काफी देर से, और रात का खाना भी वो नहीं खाती है इतनी देर से। अच्छा जी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने दवाई ले लिया, बस खाना खा के रेस्ट करेंगे। ओके ठीक है, तुम मिलकर आओ तो मुझे बता देना। जी अच्छा। ये अंकल को भी कुछ समझाएगी। आप नहीं जाएंगे पूछने? आपकी बीवी अंकल हो? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है उससे। अच्छा, उससे अच्छा नहीं लगता। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा। इनका तो पैचअप करा दिया इसने। ट्राई किया है पहले काफी बार, उसे अच्छा नहीं लगता है। अंकल मेरी बात माइंड मत कीजिएगा। एक बार जाके देखो। लेकिन अगर काफी बार कोशिश की तो कुछ बार और सही। कोशिश तो कामयाबी पे ही रुकनी चाहिए ना। वाओ माइंड ब्लोइंग लाइन थी। कोशिश तो कामयाबी पे ही रुकनी चाहिए।
मैं बता दूंगी। थैंक यू। घर में अगर एक बंदा भी इतना पॉजिटिव हो ना, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सच में यार। आएंगे क्या अंकल? आंटी को तो पक्का इस चीज का रियलाइज होगा कि आयरा के साथ उन्होंने गलत किया। ओह अंकल आ गए। आ गए। चलो, हम कहाँ आयरा और कामयार की लव स्टोरी देखना आना चाहते थे, चाहो तो आ सकते हो। ये एक और लव स्टोरी। बुजुर्गों की देख लेते हैं। बट अच्छा है। ओह वाओ, कितनी अच्छी पिक सो बनाई। स्वीट। हाँ। हाँ। इन दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि आयरा कितनी अच्छी लड़की है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? किसी ने कहा नहीं, मैं ऐसा समझा। आयरा का नाम ले सकते थे। समझ ही तो नहीं पाए तुम। शायद तब नहीं समझ पाया, मगर अब समझ लेता हूँ। गलत और सही में फर्क कर लेता हूँ। कितनी देर लग गई तुम्हें? ओफो, ये दोनों लड़ने वाले हैं। इतनी देर में लोग सांस लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? चलो अंकल सुन लेना आज बातें। लोगों के अल्फाज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंकल बस कुछ उल्टा मत बोलना। अंकल इसके हाथ पे हाथ रख देंगे। मैं तेरे साथ हूँ। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एक उम्र ज़ाया कर दी। हाँ सही बात है। एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता। वाओ, उन्होंने माफी मांगी थी क्या? तो क्या उस टाइम कैसे अंकल की करते वैसे कोई एतबार? गलती नहीं थी? जब एतबार माफी मांगने वाले ने ही तोड़ा था, और एक बार जब एतबार टूट जाता है ना तो दोबारा नहीं जुड़ता। माना के पहले जैसा जुड़ नहीं सकता। वही पकड़ लिया। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना। गुड वन। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। ओए होए तानिया, होए 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 होए। डायलॉग सुनो उसके जरा। बाद रिश्ता जैसा भी हो पहले से तो बेहतर ही होगा। बस एक मौका। आंटी माफ कर दो, चलो हो बस गया जो करो। होना था। कोई तो खुश रहो। और अगर दोबारा तोड़ दिया एतबार तो एज देखो अंकल की। बिजनेसमैन हूं, इतना घाटा होने के बाद दोबारा नहीं करूंगा ऐसा काम। अब मजीद नुकसान का सौदा नहीं कर सकता। अंकल को काफी नॉलेज है। गुड यार। बट फिर भी अंकल ने बहुत अच्छी तरीके से आज के एपिसोड में कह सकते हैं सिचुएशन भाई सबने बड़ी पॉजिटिवली हैंडल की है। ओह गॉड, मुझे बहुत हंसी आई। आंटी चलो माफ करो। मतलब मैंने इन दोनों की जगह आंटी, पे आयरा आप और भी कामयार को सोचा था। अरे भाई साहब, अनबिलीवेबल। जो अब तक घर में कोई नहीं कर पाया, आयरा ने आयरा ने कर दिया। ओह माय गॉड, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सच में सच में। थैंक गॉड भाई साहब, एक किक तो मिला है इस एपिसोड को। गुड यार, गुड।
बहन तेरा भी अच्छा ही होगा अब। दूसरों को जोड़ के यहाँ बेचारी गुमसुम सी बैठी है। आ गया। भाई तू भी पकड़ ले इसका हाथ आज, इसको आइसक्रीम ही खिलाने ले जा। दरवाजा बंद नहीं किया आज? अच्छा वो भागता हुआ आया, ओके। तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? ये भी कभी इसको बोल बोल दिया क्यों नहीं करे रही कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चला खिला लो। अच्छा चेक कर ली। ये क्या कर रही हो? अरे आज नशे में नहीं लग रहा ना? क्या था ये? क्या? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला है? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, आ, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। अच्छा मुझे लगा मत लड़ा करो, प्यार किया करो। इतना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ठीक है, ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर। सड़ो। सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। अच्छा ये तो कहेगी रहूंगी मैं यहीं पर ही। हाँ बात तो वो सही डाल के गई है इसके दिमाग में कि भाई सारी उम्र तुम सड़ते रहोगे, फिर सड़ोगे। अब आंटी इसकी मम्मी वाला तो नहीं पार्ट आएगा। हाय हाय। हाँ यार अब इतना सुबह उठ गए हैं। फारिया जी हाँ ये भी कुछ कह रही थी ना, मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगी। आंटी प्लीज अपनी बेटी को समझा लो, इसको बिल्कुल अक्ल मेरे नहीं है। पास बैठो। अच्छा आंटी का मन बहुत तंग है इससे, इसको समझा के रखी। क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? जल्दी आके क्या करना है? बैठो। कितने दिन हो गए आप चली जाएंगी? जो लोग थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। I'm sorry. किस लिए? आज ये लोग सॉरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ Sorry. पैचअप है आज सबका, सॉरी अपने ना होने के लिए, बस हीरो हीरोइन का नहीं हुआ, बाकी सॉरी सबका हो रहा है। तुमसे ना बात करने के लिए, भाई उनका दिखा देते हैं, टाइम ना इनका देने भले के लिए सॉरी sorry. वाला में ना देखते। तुम्हें नाराज करने के लिए सॉरी, और उन सब बातों के लिए जिससे तुम मुझसे नाराज हुई हो। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry. मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये रोने Always वाली। be there for you. मेरे बच्चे, मेरी जान। अच्छा यार सब पार्टी करते हैं, सब शराब वराब पीते हैं, ये नहीं पीती, ये नशे में घर नहीं आई कभी, ये इसको चढ़ती नहीं है। मैं बचपन में तुम्हें लोरी सुनाया करती थी। आज भी सुनाऊंगी। ये पार्ट कितना अजीब सा लग रहा है, लोरी सुनाओ।
ये वही है लल्ला लल्ला लोरी। आंटी ओएसटी सुनाइए इसे। दादी ठीक है हाँ। ये लोरी यहाँ तक सुनाई दे रही? वाह यार। ओहो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तबीयत ठीक है आपकी? अंदर से खुश होगी ना आज आंटी। खैरियत? सच में जी जी, खैरियत ही है। दादी और आपकी मैं तबीयत एक कैसी है? जैसे। कह रही ठीक हो नहीं तो यार, कहाँ चली? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आंटी शॉक में है। हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है। So, नाश्ता किया आपने? नहीं, वो फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। बस अभी अभी उठती हूँ, करती हूँ। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। ओए होए 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 आज साथ तो मतलब? फैमिली एक ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ के। मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना? सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आंटी सही है। जी जी, तबीयत अरे ठीक है आंटी मेरी, समझ जाओ ना। बल्कि आज से ही ठीक हुई है। आप आ जाएं बाहर, मैं वेट कर रही हूँ। नाइस इसका मतलब है चलो। नेक्स्ट एपिसोड से सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हाय रब्बा देखो वो भी। पार्ट 2 इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार। हमने जितना पार्ट 1 को कोसा बैठ के कि हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ये है वो है, पार्ट 2 को हमने बहुत एंजॉय किया। ऑल्दो उसके अंदर रोना धोना था आंटी का, बट आयरा की एक्टिंग कमाल की थी, उसके डायलॉग्स बहुत बढ़िया थे। हमने उसको हंसते खेलते एंजॉय किया। मतलब आंटी अंकल का पैचअप करवा दिया यार उससे। हम जहाँ पे हम चाह रहे थे कि कामयार और आयरा का पैचअप हो, उनके कोई ऐसे सीन्स आए, बट यहाँ उल्टा ही हो रहा है। बट हमने उसको भी बहुत एंजॉय किया, बड़ा मजा आया पार्ट 2 देख के। आई थिंक लोग कहते हैं कि जो जेंजी आ रही है, ये आने वाली जो जनरेशन है, ये बिल्कुल घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन आयरा ने जिस तरीके से आज सारी सिचुएशन उसने हैंडल की ना, वो इतनी अच्छी हमें लगी। आई थिंक पार्ट 1 में भी हमने ये बात बहुत बार बोली थी कि भाई आयरा का रोल हमें बहुत पसंद आया। आई थिंक ये ऐसी बातें ना, फैमिली का अगर घर में एक भी मेंबर इतना पॉजिटिवली अगर सोच रहा हो ना, तो वो घर का पूरा माहौल चेंज कर सकता है। और आई थिंक पॉजिटिव सोचने वालों की ना अब दुनिया में बहुत कमी है। और आयरा ने आई थिंक आज के एपिसोड से ना बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दिया है कि भाई जिंदगी अगर जीनी है ना, तो हमें अपनी लाइफ में खुश रहना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना, उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार लगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।